Vadano evam tuyang jayotu jayasu jayamangale yaparajita palankam Dobimukkale yabiseke sabba buddhanang aggapattu pamudati sunakattang sumangalang supapattam suittitang sukano sumanotu suitting brahmasarisu padakinang kayo kamma Basakamang padakinaya padakinang manokammang panidite padakine padakinani kattvana lavantete padakine te yabdalabda sukita birallahu buddha shasane yarugga sukita hamdo sahasabbe yativi yetena sassavajjena sotuteyo Etena sassavajjena sabba dukkha bhayarugayantaraya yupadhava vinasatu Etena sassavajjena otute jaya mangala Idang o yatinang hoto sukita honto yatayo idang o yatinang hoto sukita honto yatayo idang o yatinang hoto sukita honto yatayo mayang bante sanggo imang buddha patibimbang sabbehi deva manussehi pujanattaya imasmi vihare dana demi sa patibemi idang me puyang anagate Buddhigyanam patilavaya sambuttang nibbanassa paccayohotu mayang bante sanggo imang bhikkang saparikkarang trisivarang bhikkhu sanghassa uddishye danang Dema pujema dutiyampi tatiyampi imang bhikkang saparikkarang tisibarang bhikkhu sanghassa uddishye danang dema pujema pujema pujemi साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान भंते जी को वंदन और ऊपर सारा भिक्षु संघ उनको सबको मेरा वंदन और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथि सभी महिलाएं और सभी को प्यारे प्यारे बच्चों सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही हर्ष का विषय है ये, हम सबको बहुत अच्छा मौका मिला है और आप सबको भी यहाँ आने का मौका मिला है। मैं इस अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जो है 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। थोड़ा शांति की अपील कर दो थोड़ा। हाँ प्लीज, एक बार फिर अपील करता हूँ, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा हुआ था लुम्बिनी वन में। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया, आप सबको मालूम ही है। साथियों, हम बंधुओं, महिलाओं, जिस समय बच्चा कुछ ही दिन का था, 10-15 दिन हुए होंगे, वहां पे असित नाम का एक ऋषि आया पहाड़ों से उतर के। तो वो दर्शन करने आया था बच्चे का।
जैसे ही वो राजा के खेत पर आया तो दरबारियों ने उनको रोका, आप किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा सिद्ध ऋषि ने कि मैं इस महल में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके दर्शन करना चाहता हूँ। राजा को सूचना दी गई, अनुमति मिल गई और वो असित नाम का ऋषि वहां पर पहुंच गया। अब राजा ने पूछा कि आपका आने का कारण क्या है? पहले तो कुशल सिंह पूछा, फिर राजा ने कहा आपका आने का कारण। तो देखो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। असित ऋषि कहते आपके यहाँ पर एक बच्ची का ने जन्म लिया है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। कि राजा ने कहा कि बच्चा तो सो रहा है। तब देखो असित ऋषि ने कहा था कि जो इस प्रकार की महान विभूतियां होती हैं वो देर तक नहीं सोती हैं। आप जाकर के देखो बच्चा जाग रहा होगा। वाकई में ऐसा ही हुआ कि राजा ने जाकर के बच्चे को देखा तो बच्चा जाग रहा था। ऐसे थे सिद्धार्थ गौतम। फिर वो उनके दर्शन किए बच्चे के तो असित ऋषि के आंखों में आंसू आ गए और राजा ने पूछा कि आपके आंखों में आंसू क्यों? तो असित ऋषि ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि जब ये बच्चा बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और जब ये सन्यासी बनेगा तो मैं उस समय दर्शन नहीं कर पाऊंगा। आज मैं ऐसी महान विभूति के दर्शन कर रहा हूँ। आगे चल करके